मिस्ट्री थ्रिलर जीत घोष। आज की कहानी सोशल मीडिया का भूतिया प्रेम जाल। आज की कहानी में आप लोग जान पाओगे सोशल मीडिया में भूतिया चैट करते हुए अभिजीत पड़ जाता है एक आत्मा के चंगुल में। इस कहानी को ध्यान से सुनते रहिए और जान लीजिए किस तरह अभिजीत अपने आप को बचाता है उस सोशल मीडिया के आत्मा के चंगुल से। इस तरह के कई और भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। हाल फिलहाल इस सोशल मीडिया के दौर में हम लोग हर वक्त जो है फ़ोन को हाथ में लेते हुए सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं और कई सारा सोशल मीडिया चैटिंग ऐप्स का भी यूज़ करते हैं दोस्तों के साथ बातें करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए, चैट करने के लिए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया में कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिस अकाउंट होल्डर जो लोग रहते हैं उनकी मौत भी हो चुकी होती है, लेकिन उनके मौत होने के बाद उनका अकाउंट कोई बंद नहीं करता, उनका अकाउंट जैसे था वैसा ही रह जाता है। इसी तरह से आज की ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। हम सभी लोगों के तरह ही अभिजीत सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए बहुत दोस्तों के साथ चैटिंग करता था। एक लड़का होने की वजह से उसके अकाउंट में कई सारे लड़कियों के भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आते थे और वो बहुत सारी लड़कियों के साथ चैट किया करता था। वह अभी कुंवारा था तो उसे एक प्रेमिका की तलाश थी, तो वो कई लड़कियों के साथ चैट करता था और ये कोशिश करता था कि किसी के साथ वह प्रेम संबंध में अपने आप को शामिल कर ले। ठीक इसी तरह से एक दिन शोभना नाम की एक अकाउंट से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। जैसे ही शोभना नाम की एक लड़की की अकाउंट से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, वह यह देखकर बहुत ही खुशी हो जाता है। वह उसके अकाउंट को ओपन करता है, ओपन करके उसका डिटेल्स को चेक करता है, उसका फोटोज़ को चेक करने लगता है और वो देखता है कि शोभना जो है बहुत ही खूबसूरत है। तो वो सोचता है कि शोभना के साथ चैट किया जाए, शायद शोभना को वो अपना गर्लफ्रेंड बना पाए। तो फिर अभिजीत ने सोचा कि वह शोभना को एक मैसेज भेजे और वह शोभना के साथ चैट करने के लिए उसे एक हाय भेजता है। वह इंतज़ार में रहता है कि शोभना भी उसे ज़रूर मैसेज करेगी। इंतज़ार करते हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन शोभना के अकाउंट से अभिजीत को अभी भी कोई मैसेज नहीं आया था। ये देख के अभिजीत थोड़ा दुखी भी था कि शायद शोभना उसके साथ चैट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी अभिजीत एक आशा लेके उसको मैसेज फिर से करता है और वह मैसेज में लिखता है कि मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। मैसेज करके अभिजीत इंतज़ार करने लगता है कि शोभना इस बार उसे ज़रूर मैसेज करेगी, लेकिन फिर से 2 दिन हो जाता है और शोभना के अकाउंट से उसे अभी तक कोई भी मैसेज नहीं मिलती है। फिर एक दिन रात के ठीक 3 बजे उसे शोभना के अकाउंट से एक मैसेज मिलता है। अभिजीत उस मैसेज को पाके बहुत ही खुश था और वह मैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ने लगा। मैसेज में ये लिखा हुआ था कि हाय अभिजीत, थैंक यू कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, लेकिन किसी के शक्ल को देख के उसे पसंद नहीं करना चाहिए, उसके दिल को देखना चाहिए, उसके व्यवहार को देखना चाहिए। यह सुनकर अभिजीत बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि शोभना बाकी लड़कियों के तरह नहीं है। शोभना बहुत ही दिल से अच्छी लड़की है और शायद यही लड़की एक लॉयल गर्लफ्रेंड उसके लिए बन सकती है। चैटिंग का सिलसिला अभिजीत और शोभना के बीच में शुरू हो चुका था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे।
एक दूसरे के साथ चैटिंग करते करते। इसी तरह से चल रहा था। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे और एक दूसरे के साथ 24 घंटों चैटिंग में बातें करते थे। वो चैटिंग में एक दूसरे के साथ इतना वक्त तक टाइम गुजारते थे कि वह चैटिंग बिना किए हुए रह ही नहीं पाते थे। फिर एक दिन अभिजीत ने सोचा कि अभी तो बहुत दिन हो चुके हैं शोभना के साथ चैटिंग करते हुए, क्यों ना आज को वीडियो कॉल किया जाए। तो उसने अपनी मन की इच्छा शोभना से जाहिर किया और शोभना को ये कहने लगा चैटिंग में कि शोभना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्या आज हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। अभिजीत शोभना को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अभिजीत के बहुत कहने पर भी शोभना किसी भी हालत में मान नहीं रही थी वीडियो चैटिंग करने के लिए। अभिजीत ये सोचने लगता है, शोभना तो मानने से रही, उसकी इजाज़त के बिना ही मैं उसे आज रात को वीडियो कॉल करूँगा, देखता हूँ वो पिकअप करती है कि नहीं। तो फिर अभिजीत ने रात को शोभना को वीडियो कॉल किया, लेकिन वीडियो कॉल जा नहीं रहा था। तो अभिजीत ने सोचने लगा कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से वीडियो कॉल नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो शोभना को मैसेज करता तो फिर शोभना रिप्लाई देती। तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि नेटवर्क तो है क्योंकि मैसेजेस तो ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन वीडियो कॉल क्यों नहीं जा रहा है। तो वो बार बार कोशिश करने लगा और फिर कोशिश करते करते उसने शोभना को बताया कि शोभना, आज मुझे तुमको देखना ही है, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ वीडियो कॉल करने की, लेकिन वीडियो कॉल हो नहीं रहा है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर शोभना मान जाती है वीडियो कॉल करने के लिए। तो फिर वो अभिजीत को कहती है, ठीक है, तुम मुझे अभी वीडियो कॉल करो। इस बार अभिजीत फिर से वीडियो कॉल करता है। शोभना के फ़ोन में वीडियो कॉल पहुंच जाता है और शोभना वीडियो कॉल को पिकअप करती है। यह देखकर अभिजीत बहुत ही खुश हो गया कि वो आज को शोभना को देखने वाला है, जिससे वो बहुत दिन तक चैटिंग कर रहा है, उसको वो आज वीडियो कॉल में देखने वाला है। लेकिन जैसे ही शोभना ने वीडियो कॉल को पिकअप किया, अभिजीत ने देखा कि उसके स्क्रीन में सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। शोभना का आवाज़ तो उसे मिल रहा है, लेकिन वीडियो कैमरा के पीछे में कोई भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंधेरा दिख रहा है और एक सफ़ेद सा धुआं जैसा कुछ दिख रहा है। यह देखकर अभिजीत बहुत ही चौंक गया कि शोभना ये क्या कर रही है, क्यों उसे अपना शक्ल नहीं दिखा रही है। तो वो शोभना से रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम कैमरा के सामने आओ। शोभना बोल रही थी कि मैं कैमरा के सामने ही हूँ, क्या तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो। अभिजीत कहने लगा कि नहीं, तुम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है और एक धुआं जैसा सफ़ेद सा एक परछाई नज़र आ रहा है। तो शोभना ने अभिजीत को कहा कि शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा, फिर कभी हम लोग वीडियो कॉल में बात करेंगे, आज तुम सो जाओ। इसी तरह से वीडियो कॉल होकर भी अभिजीत शोभना को अपने आंखों से देख नहीं पाया। अभिजीत उस रात को फिर वो सो जाता है और सुबह होकर वो सोचने लगता है कि चैटिंग करते हुए सोशल मीडिया में उसे लगभग 6-7 महीना हो चले थे। अभी वह इस दोस्ती को या फिर सोशल मीडिया में उसे जो प्यार का अनुभूति हुआ था शोभना के साथ, उसे वो हकीकत में एक नाम देना चाहता है। वह शोभना की इतने ही करीब आ चुका था चैटिंग करते हुए कि वह शोभना के साथ शादी करना चाहता है। तो इसी तरह से वो सोचता है कि आज मैं शोभना को प्रपोज करके उसे मिलने के लिए बहुत ही आवेदन करूँगा। अपना ड्यूटी को पूरा करते हुए वो शाम को घर आता है और शाम को घर आने के बाद वह शोभना को मैसेज करता है कि शोभना, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और कितना दिन हम सोशल मीडिया में चैटिंग करते रहेंगे। अभी ये समय आ चुका है कि हम मिले और हकीकत में एक दूसरे के साथ प्रेम बंधन में बंध जाए। तुम मुझे इतना पसंद आ चुकी हो कि मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। यह मैसेज करके वह मोबाइल को रख देता है, लेकिन अभी तक रात के 10 बज चुके थे, अभी तक शोभना के अकाउंट से कोई भी मैसेज उसे नहीं आया था।
अभिजीत ये देख के थोड़ा डर भी गया कि कहीं ऐसा ना हो कि शोभना उससे बात करना ही बंद कर दे इस मैसेज को पढ़ने के बाद। वह इंतजार करने लगा कि शोभना कब मैसेज करेगी, और इंतजार करते करते रात के 2 बज गए। तब उसने सोचा कि शायद शोभना उससे कभी बात नहीं करेगी, लेकिन तभी जैसे ही रात के 3 बजे फिर से उसे शोभना के अकाउंट से मैसेज आया कि ठीक है, मैं तुम्हें मिलूंगी, कहाँ कब आना है ये मैं तुमको कल बताऊंगी। अगले ही दिन शोभना अभिजीत को मैसेज करती है और वह कहती है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो और मुझसे सच्ची में मिलना चाहते हो तो मैं जिस वक्त में जहाँ कहूँगी तुम्हें वहीं पे आना होगा। यह बात सुनकर अभिजीत कहता है कि मैं एकदम तैयार हूँ, तुम जहाँ बोलो जब बोलो मैं वहीं पे आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। यह सुनकर शोभना अभिजीत को मैसेज करते हुए यह कहती है कि ठीक है, तुम फिर कल को रात के ठीक 3 बजे जो एड्रेस मैं तुमको दे रही हूँ उस एड्रेस में पहुंच जाना। यह सुन के अभिजीत थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि रात को 3 बजे। फिर उसने शोभना को ये पूछा कि रात के 3 बजे ही क्यों। शोभना ने कहा रात के 3 बजे इसीलिए क्योंकि मेरे घर वाले बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वह दिन के समय अगर हम दोनों को मिलते हुए कहीं देख लेंगे तो फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे हम लोग, इसीलिए जब मेरे घर वाले सो रहे होंगे तब हम मिल सकेंगे। इसीलिए तुम्हें कल को ठीक रात के 3 बजे आना है मुझसे मिलने के लिए मेरे घर में। अभिजीत मान जाता है और वह ये खुशी के आनंद में यह सोचते हुए कि वह कल को अपने प्यार से मिलने वाला है और वो सो जाता है। सुबह फिर से होती है, वह अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, वह ड्यूटी में चला जाता है और शाम होते ही वो अपना घर लौट के आ जाता है। वह घर लौट के आते हुए शोभना के साथ चैटिंग में बातें करने लगता है, लेकिन अभी भी फिर से शोभना कोई रिप्लाई नहीं देती है। तो शोभना ने तो पिछले दिन उसे एड्रेस और समय बोल ही दिया था, तो वो सोचता है कि आज को मैं जाकर ही फेस टू फेस शोभना से बात करूंगा, आज को मैसेज नहीं करूंगा। शोभना से मिलने तो वाला था, लेकिन वह सोचने लगा कि रात के 3 बजे वह कैसे उस एड्रेस में पहुंचेगा, क्योंकि रात को ना कोई गाड़ी उसे मिलेगा, ना कोई ऑटो मिलेगा, ना कोई बस मिलेगा। तो फिर वो अपने एक दोस्त जो कि एक ऑटो ड्राइवर था उसे कहता है कि रात को 3 बजे तुम मुझे इस एड्रेस में क्या ले जा सकते हो। पहली बार उस एड्रेस को सुन के वो ऑटो वाला तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये एड्रेस कहाँ पर है, लेकिन अच्छी तरह से लैंडमार्क्स जब अभिजीत ने बताया उस ऑटो वाला को तो वो ऑटो वाला समझ पाया कि उसे कहाँ ले जाना है अभिजीत को, तो फिर वह मान जाता है। रात के ठीक 2 बजते हैं, 2 बजते ही वो ऑटो में चढ़ जाता है अभिजीत शोभना के साथ मिलने के लिए, उसके घर पहुंचने के लिए। और जैसे जैसे वो ऑटो आगे बढ़ रहा था, इस रास्ते से होकर के वो ऑटो जा रहा था शोभना के घर में पहुंचने के लिए, वो रास्ता बहुत ही सुनसान था और इतना अंधेरा था कि मत ही पूछो। उस रास्ते में एक लाइट भी नहीं था और चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि जंगल झाड़ियां से भरा हुआ है। तो वो ऑटो ड्राइवर अभिजीत को ये पूछने लगता है कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने के लिए जा रहे हो इस वीरान सी जगह में। ये सुन के अभिजीत ने कहा कि मेरा एक ज़रूरी काम है, तुम मुझे उस जगह तक पहुंचा दो। आगे बढ़ते बढ़ते वो जगह पहुंच ही गया। वो ऑटो जिस जगह पे जाके रुका उस जगह के सामने एक घर था। अभिजीत ऑटो से उतरता है, उतर के देखता है कि जिस घर के सामने वो रुका है वो घर कम खंडर ज़्यादा नजर आ रहा था। घर जो है टूटा फूटा था और ऐसा लग रहा था कि इस घर में बहुत दिनों से किसी ने पेंटिंग तक नहीं करवाया है, ना मेंटेनेंस करवाया है। ऐसा देख के लग रहा था कि उस घर में कोई रहता भी है कि नहीं। एक छोटा सा लाइट जल रहा था बस। तो अभिजीत थोड़ा डर भी गया था और थोड़ा सा शॉक्ड भी था कि पता नहीं ये घर वही घर है कि नहीं जहाँ पे शोभना उसे मिलने वाली है। तो उसने उस ऑटो ड्राइवर को पैसा दिया और उसे कहा कि तुम चले जाओ,
मैं अपना काम करके अब घर लौट जाऊंगा। उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, अभिजीत, यहाँ पे इस वक्त में खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, अभी भी समय है, तुम लौट चलो मेरे साथ। तो अभिजीत उससे ये कहने लगता है कि नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, मेरे जान पहचान के ही लोग हैं, तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगा। तो फिर ऑटो ड्राइवर ऑटो को चलाते हुए वो चले जाता है। अभी उस जगह पे, उस घर के सामने अभिजीत अकेला खड़ा हुआ था। अभिजीत शोभना को मैसेज करने लगा सोशल मीडिया में, शोभना, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए पहुंच चुका हूँ। लेकिन शोभना अभी भी मैसेज नहीं कर रही थी, क्योंकि शोभना कभी भी 3 बजे के पहले, रात के 3 बजे के पहले मैसेज नहीं करती थी। तो अभिजीत ने अपने घड़ी पर टाइम देखा तो उसने देखा कि अभी 2:50 हुए थे। तो वो 10 मिनट जो है घर के बाहर ही वेट करने लगा कि शोभना मैसेज करेगी और उसे घर के अंदर आने को कहेगी। इसी तरह से 10 मिनट वेट करते करते 3 बजते ही शोभना उसे मैसेज करती है कि तुम दरवाजे को खोलकर जो है घर के अंदर आ जाओ, मैं घर के अंदर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम पीछे में जो दरवाजा है उस पीछे के दरवाजे से आना। अभिजीत शोभना के कहने पर ठीक उसी घर के पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। घर के अंदर प्रवेश करते हुए अभिजीत आश्चर्यचकित हो जाता है। घर के अंदर इतना बदबू आ रहा था कि उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। घर के अंदर में एक ही लाइट जल रहा था, जो लाइट जो है जल और बूझ रहा था। वह देखकर ये सोचने लगा कि वह कहाँ आ चुका है, यहाँ पे शोभना रहती है भी या नहीं, कहीं शोभना मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही। यह सब चीज़ों के साथ उसे घर के अंदर कई तरह के आवाज़ें आ रहे थे। एक एक बार बिल्ली का आवाज़ आ रहा था, तो एक एक बार चिड़िया की बोलने की आवाज़ आ रहा था। उसे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि कोई उसके कान के सामने जो है धीरे धीरे धीमी आवाज में जो है बातें कर रहा है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। वह अपना मोबाइल को निकाल कर शोभना को मैसेज करने लगा कि शोभना, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम कहाँ पे हो, तुम इस घर में रहती भी हो या नहीं, तुम आके मुझसे मिलो। मैं इस घर में, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घुटन सा महसूस हो रहा है। यह मैसेज पाते ही शोभना के अकाउंट से उसे मैसेज आता है, हा हा हा। शोभना हंस रही थी और शोभना मैसेज करते हुए उसे कहने लगी, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, तुम ज़रा अपना सर को ऊपर करके देखो तो मुझे तुम देख पाओगे। यह बात सुनकर जैसे ही अभिजीत ने अपना सिर को ऊपर किया तो उसने देखा कि पंखे से कुछ लटक रहा है। उसने अपना मोबाइल का टॉर्च लाइट को जलाया और जैसे ही उस पंखे के तरफ उसने टॉर्च लाइट को मारा, उसने देखा कि एक लड़की जो है गले में रस्सी दे के लटक रही है और गरम गरम खून जो है टपकते हुए अभिजीत के सर में आके गिर रहा है। वह ये देख के बहुत ही घबरा जाता है और जोर से जमीन पे गिर जाता है। जैसे ही अभिजीत गिर जाता है, उसके ऊपर वो लाश भी गिर जाता है और उसके बदन के ऊपर चढ़ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अभिजीत का सारा बदन जो है खून से लथपथ हो चुका था, क्योंकि उस लाश के हाथ से बहुत खून निकल रहा था। वो लाश जो है एक जिंदा लाश था। वो हंस रहा था और अभिजीत के ऊपर चढ़ के उसे जकड़ लिया था। अभिजीत जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी जो है वो लाश बोलने लगा, तेरे तरह लड़कों के वजह से जो है सोशल मीडिया में चैट करके लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा के उनसे धोखा करने वाले लड़कों को मैं जान से नहीं छोड़ती, और तेरे तरह के लड़कों के वजह से मेरी मौत हुई थी। मुझे धोखा मिला था बहुत सालों पहले। तेरे ही तरह एक लड़के के साथ मैं चैट करती थी सोशल मीडिया में।
मैं उसे बहुत प्यार करने लगी थी और उससे शादी भी करने वाली थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं किया बल्कि मेरा इस्तेमाल किया और मुझे धोखा दिया। उसी के वजह से मैंने आत्महत्या कर लिया था और मैंने ये कसम खाया था कि इसी तरह के लड़कों को मैं जान से मार डालूंगी जो लड़कियों के साथ सोशल मीडिया में चैटिंग करते हुए अपने प्रेम जाल में फंसा के उनके साथ धोखा करता है। यह बात सुनकर अभिजीत कहने लगता है कि शोभना, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार किया था, लेकिन मैं तुमसे धोखा नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे जान से मत मारो। यह बात सुन के शोभना का आत्मा अभिजीत से कहती है कि तुम अगर अपना सच्चा प्यार को मेरे लिए साबित कर सकते हो तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। तो फिर ये सुन के अभिजीत कहता है, मैं तुमसे सच्ची में शादी करने वाला था। उसका प्रमाण है कि मैं शादी का कार्ड भी आज लेके आया हूँ। आज को मैं ये शादी का कार्ड तुमको दिखाने वाला था, जिससे हम लोग दिन ठीक कर सके किस दिन हम शादी करेंगे। ये सुन के शोभना का आत्मा रोने लगती है और ये कहती है कि मुझसे गलती हो गया है अभिजीत, लेकिन मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। मैं भटक रही हूँ, मेरी आत्मा बहुत ही कष्ट में है। अगर तुम मुझसे सच में प्यार किए हो तो तुम मेरा पिंड दान कर देना सही से, मुझे मुक्ति चाहिए। यह बोल के जो है उसका आत्मा एक धुएं का रूप लेके कहाँ गायब हो जाती है और अभिजीत जो है डर के मारे बेहोश हो जाता है। अभिजीत का जब होश आता है तो वो देखता है कि वह एक रास्ते के बीच में गिरा हुआ है और अभी सुबह होने ही वाली है। अभिजीत उठ के बैठता है तो वो देखता है दूर से एक दूध वाला साइकिल लेके आ रहा था। वो जोर से उस दूध वाले को बुलाता है और उससे मदद लेता है कि उसे उसके घर तक पहुंचा दे। उसकी खराब हालत देखते हुए वो दूध वाला अपने साइकिल में अभिजीत को बैठा के उसके घर तक पहुंचा देता है। घर में पहुंचने के बाद अभिजीत ये सोचने लगता है कि उसके साथ रात को क्या किया हुआ, और शोभना ने उससे ये रिक्वेस्ट किया था कि उसके आत्मा को मुक्ति देने के लिए पिंडदान कराए। तो इसी तरह से अभिजीत कुछ दिन बाद जो है शोभना के आत्मा के शांति के लिए पूजा पाठ करते हुए उसे पिंडदान करता है। और इसी तरह से जो है अभिजीत अपने आप को बचा के अपना सच्चा प्यार सोशल मीडिया का प्रेम जाल में पड़ते हुए भी अपने आप को बचाते हुए वह एक पुण्य का भी काम करता है। आज की कहानी अगर आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की कई और कहानियों को सुनने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।